अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 46 रिफ्लेक्शन बाय थिन लेयर्स का प्रॉब्लम है। फिग दे दी गई है 35.42 जिसमें लाइट एक मटेरियल 2 पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है और ये मटेरियल 2 सैंडविच है मटेरियल 1 और 3 के बीच में। इसकी अपर सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लोअर सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है इंटरफेयर कर रही है, वो इंटरफेयर या मैक्सिमम करेंगी या मिनिमम करेंगी। डाटा आपको टेबल में दे दिया गया है। अब इस टेबल में तीनों मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं और टाइप जो है मिनिमम उसने कहा कि आपने प्रोड्यूस करवानी है। लेंथ थिकनेस 415 नैनोमीटर की है, वेवलेंथ की थिकनेस बतानी है, वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ किस रेंज में होनी चाहिए, विजिबल रेंज में आनी चाहिए। अब जो गिवन डाटा हमें दिया गया है उसमें अगर देखा जाए तो अब आपके पास N2 लेस है किससे, N1 से, N2 बड़ा है किससे, N3 से। अब हमें तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। हम जानते हैं कि जब लाइट मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से गुजरती है तो वो मीडियम जो इसमें से उसने टक्कर खा के वापिस आना है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ उस मीडियम के निस्बत से जिसमें से वो गुजर रही है, तो तब उसमें चेंज आ जाएगा। अब देखो N2 छोटा है किससे, N1 से, तो इसका मतलब चेंज आएगा। फिर N2 बड़ा है किससे, N3 से, तो इसका मतलब वहां पे तो अब सिचुएशन पाई बाई की चेंज आ गई। अब आपके पास दोनों रिफ्लेक्शन एक तरह से फेज शिफ्ट की चेंज पैदा करेंगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तो ये इन फेज हो जाएंगी। तो इन फेज हमको तो आउट ऑफ फेज रिक्वायर्ड है। आउट ऑफ फेज करने के लिए 2l को बराबर होना चाहिए ऑड इंटीग्रल, यानी जो इजाफी फासला वो अंदर तय कर रहा है वो बराबर होगा ऑड इंटीग्रल हाफ वेवलेंथ के, तभी हमें आउटपुट पे हमें डिस्ट्रक्टिव रिक्वायर्ड होगी, हासिल होगी। तो हम जानते हैं कि भाई अब आपके पास डिस्ट्रक्टिव के लिए 2l को बराबर कर दिया प्लस 1/2 लैम्डा N2 के, वो वैल्यू प्लेस l आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा में अब हम पहले m की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो ये 2639 नैनोमीटर आ जाएगी। m की वैल्यू 1 रखेंगे 880 नैनोमीटर आ जाएगी। m की वैल्यू 2 रखेंगे 528 नैनोमीटर आ जाएगी। तो ये विजिबल की रेंज में आती है। तो हम कहेंगे M2 हम देखेंगे जो आपके पास सेकेंड लीस्ट थिकनेस होगी जिसमें आपके पास 528 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ ये कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।